हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जननी है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनको द्रौपदी से क्या सीख लेनी चाहिए। आपको भी पता है कि हाँ, वो पांडवों की जो थी पत्नी थी। सब उनकी कहानी जानते हैं, सब महाभारत देखे होंगे, सबको पता है कि हाँ द्रौपदी कौन थी। तो हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। वो भी एक फेमिनिन एनर्जी ही तो थी। सच में वो रियल डिवाइन फैमिली थी। और उन्होंने बताया कब, जब उनका चीर हरण हो रहा था, तब सोचो कैसे उन्होंने सब पर से भरोसा छोड़ दिया। उनको पता था ना कोई पति, ना कोई माता पिता, कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ ईश्वर साथ देंगे। सबसे पहली सीख तो यही ले लो, उनसे ही सीख लो। हर लड़की के लिए, हर डिवाइन फेमिनिन के लिए, सबके लिए, जितनी भी फीमेल है ना इस दुनिया में, जो जो वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए द्रौपदी से अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे लिए। उनकी लाइफ सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, शक्ति और आत्मविश्वास का मिश्रण है। उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आती है, उनकी पावर की भी बात आती है, और आत्मविश्वास की भी। कि उनको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था, फुल कॉन्फिडेंस, उनको खुद पर यकीन था। इसीलिए मैं हर डिवाइन फेमिनिन से, हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ, उनसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण और हमें कोई मिल नहीं सकता है। वो हमारे लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। और आइए अब समझते हैं कि उनसे क्या सीख मिलती है हमें, किस तरह से हम उनसे सीखें। अब ऐसे तो नहीं सीख जाएंगे, कुछ तो पॉइंट होगा। वो पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये सीखना ही सीखना है। ये नहीं कि कोई आए हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को मार कर चला जाए। जब भरी सभा में उनका अपमान हुआ, वही अपमान क्या था, जब उनका बाल पकड़कर दुशासन खींचते हुए लेके आ रहे थे भरी सभा में। सोचो, अपमान ही तो था। जब उनकी साड़ी खींचने लगे थे, वो अपमान ही तो था, सम्मान थोड़ी ना देने के लिए लाए थे। जुए में पांडव हार चुके थे, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। तब उन्होंने चुपचाप उसको सहन नहीं किया था। आप महाभारत उठा के देखिए, उन्होंने क्या किया था पता है, सवाल उठाए थे सब पर। सबसे एक तरफ से सवाल पूछा था, भीष्म पितामह से, अपने वही पांचों पांडवों से, सबसे पूछा था उन्होंने कि क्या तुम लोग इतने बुजदिल हो गए हो कि एक औरत की इज्जत लूटते हुए देख रहे हो। बहुत कुछ सुनाया था उन्होंने। अब ये थोड़ी था वो डर गई थी, डरी नहीं थी, वो शेरनी थी, सच में शेरनी थी, डिवाइन फेमिनिन थी, तो शेरनी रहेंगी रहेंगी। ऐसे ही लोग होते हैं जो शक्ति का, जो रियल डिवाइन फेमिनिन होती है, उनके अंदर पावर रहती है डटकर मुकाबला करने की। अब उनसे हमें सीख क्या मिली, क्या लेनी चाहिए, कौन सी सीख लेनी चाहिए। डिवाइन फेमिनिन, चाहे कोई लड़की, अपनी इज्जत के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। मुझे बदनाम करे और मैं सहती रहूं, नहीं, वहाँ स्टैंड लेना पड़ता है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करती तो भगवान को ना बुलाती, क्योंकि वो जान गई, अब उनको ये पता था कि यहाँ कोई मेरा साथ नहीं देगा। इससे एक चीज और सीख लेनी चाहिए कि यहाँ कोई अपने नहीं होते हैं इस धरती पर भगवान के सिवा। इससे बड़ी सीख क्या मिलेगी। कौन बचाया उनकी इज्जत, कोई अपना बचाया था, नहीं बचाया ना, सिर्फ भगवान ही बचाते हैं। यहाँ वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखी, लड़ी ना, तो ऐसे ही हमें भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखना है, लड़ना है, फिर अपनी आवाज उठाना। कितनी लड़कियां हैं इतनी डरपोक हैं, कुछ बोल ही नहीं पाती हैं, लेकिन सच में अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। भले लोगों को बुरी लगे, लगने दो, कोई बात नहीं है, ढीठ बनना पड़ता है। और ये चीजें हर डिवाइन फेमिनिन को, हर लड़की को सीखनी चाहिए। द्रौपदी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वो अन्याय ही तो था जो उनके साथ हो रहा था। आवाज उठाई तभी तो महाभारत हुआ। जब उनके सामने बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, सब बैठे थे, उनके घर वाले। कहते नहीं, जब हमारे नॉर्मल लाइफ होती, शादी होती है, तो ससुराल वाले तो सब बैठेंगे ना। सबके सामने उन्होंने बोला, चाहते तो वहां डर जाती। अभी भी हमारे समाज में दबाया जाता है, तुम बहू हो एकदम चुप रहो, लेकिन वहां उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बहू हूँ, बेटी हूँ, कोई नहीं। वहां वो अपने लिए स्टैंड ली और उन्होंने खुलकर बोला, अपनी बात रखी। और ये चीजें हर लड़की को समझनी चाहिए, उनसे ये सीख लेनी चाहिए। अपनी बात रखना कमजोरी नहीं होती है, ताकत होती है।
और लोग अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं, कहते हैं घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, डरते रहो ऐसे ही, डरोगे तो डराए जाओगे। फिर क्या था, ईश्वर पर विश्वास। वो ईश्वर को लेके चलती थी, वो भगवान को मानती थी, उनको अपने कृष्णा पे पूरा भरोसा था। जब कोई उनका सहारा नहीं बना तब उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरे भाव से उनको पुकारा। जब उनका चीरहरण हो रहा था, वो समझ गए कि हे प्रभु, अब मेरी इज्जत आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने भी कहा कि देख लो, अपने घर वालों पर खूब विश्वास कर लो, देखो कौन खड़ा होता है तुम्हारे लिए, कोई नहीं खड़ा हुआ। वहां भगवान यही बताए, यही सिखाए कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और वहां उनके विश्वास की जीत हुई। साड़ियों का ढेर लग गया, जब दुशासन खींचता रहा वो कृपा प्रभु बरसाते रहे। इससे सीख क्या मिलती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता है, तो मात्र ईश्वर ही एक सहारा बनते हैं और तुरंत उनसे कनेक्ट हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दुख में ही भगवान को याद करो, नहीं, सुख में भी याद करो। जब सुख में याद करोगे तो भगवान खुद ही आपके साथ साथ चलेंगे, दुख में बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुख में भगवान को याद करता है ना, तो दुख में बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सुख में ही आप बुला के रख लिए हो, अपने पास बैठा रखे हो ईश्वर को, वो आपके साथ साथ ही चलते हैं। फिर इनर स्ट्रेंथ, ये चीजें भी वो बताए, ये बात भी उनसे सीखनी चाहिए। सोचिए वो अंदर से कितना मजबूत थी, इतने कष्टों के बाद भी वो इतनी मजबूत थी कि उनका विश्वास टूटा नहीं भगवान से, भगवान से भी नहीं टूटा। और अपनी रियल लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रांग थी, कभी वो टूटी नहीं, कभी हार नहीं मानी, पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से अपने पति का साथ दिया उन्होंने। और इससे सीख यही मिलती है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, हर लड़की मान लीजिए, डिवाइन फेमिनिन तो छोड़ दीजिए, जितनी भी लड़कियां हैं, उनकी असली पावर उनके अंदर की स्ट्रेंथ है, बाहरी हालात नहीं। बाहरी हालात तो कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मजबूत नहीं हूं, नहीं, आप अंदर से मजबूत रहो तो सच में तो कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती है। कोई भी सिचुएशन हो, दुख है सुख है, वो सब आता जाता रहेगा, लेकिन उस दुख को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ ही तो बताती है। आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप कहोगे हाय मुझे दुख है, हाय मुझे दुख है। लेकिन जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, वो सच में हर सिचुएशन में आपको जीना सिखा देती है। और ये आती कहाँ से, भगवान की भक्ति से आती है। भगवान को मानने वाले जो होते हैं उन्हीं के पास ये इनर स्ट्रेंथ रहती है। फिर जस्टिस के लिए खड़े होना, न्याय के लिए खड़े होना। द्रौपदी अपने अपमान को भूली नहीं, उन्होंने अपने लिए मांग की, न्याय की, कि मुझे न्याय दिलाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। और वो इंसाफ भगवान ही दिला सकते थे उनको, और दिलाया। कौरवों की कितनी बड़ी सेना थी, आखिर में हारी है ना, जीते कौन, पांडव ही जीते। और उनसे सीख क्या मिली कि हमेशा अपनी बाउंड्री क्लियर रखो। उन्होंने वही तो किया था, ग्रेस प्लस पावर का बैलेंस, ये बहुत जरूरी है। द्रौपदी एक रानी थी, लेकिन योद्धा जैसी हिम्मत भी रखती थी अपने अंदर। इससे सीख क्या मिलती है, लड़की, हर डिवाइन फेमिनिन सिर्फ सॉफ्टनेस नहीं, ग्रेस और पावर का परफेक्ट बैलेंस है। और सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है, स्ट्रांग बनो, लेकिन वैल्यू और ग्रेस को कभी मत छोड़ो। हर डिवाइन फेमिनिन में ये गुण होना चाहिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होगी हमें द्रौपदी से क्या सीख लेनी चाहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।